नमस्कार दोस्तों। पूरा जीएसटी इस वीडियो में बिल्कुल अलग तरीके से हम समझने वाले हैं। स्टार्टिंग से जीएसटी में किस तरह से प्रैक्टिकल वर्क होता है और कब कौन सा सेक्शन और रूल अप्लाई होगा। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट, बिजनेस ओनर, सीए स्टूडेंट या जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो सिर्फ थ्योरी से नहीं काम चलेगा। आपको प्रैक्टिकल जीएसटी समझना होगा। इनवॉइस कैसे बनेगा, आईटीसी कब मिलेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, रिटर्न्स कैसी फाइल होगी, सब कुछ आपको समझना होगा। और इस वीडियो को मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में सेक्शन वाइज डिजाइन किया हुआ है। तो आइए समझते हैं। इस तरीके से कुछ फॉर्मेट है। हमें जीएसटी में समझना क्या होता है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन क्या है, क्या रूल है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कंडीशन क्या है, वह सब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम समझेंगे। इसके बाद हमारा होता है सप्लाई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी में सप्लाई। स्टार्टिंग यही होती है, इनवॉइस को समझना है, परचेज, सेल्स, आईटीसी, रिटर्न्स, नोटिसेस, ऑडिट, रिफंड, पेनाल्टी, यही सब तो है जीएसटी में। इतना चीजें अगर हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो जीएसटी में हम पूरा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, कोई भी जीएसटी सीख रहा है, अकाउंटेंट हैं, आप इनवॉइस बना रहे हो, जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ लीगल जानकारी भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको कुछ सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को अच्छी तरीके से जीएसटी में तैयार करने के लिए ये सब आपको समझना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जीएसटी का कंसेप्ट हम समझते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखिए, हम सब जानते हैं जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, लेकिन जीएसटी से पहले बहुत से टैक्स थे। वैट था, सीएसटी था, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, इन सब का मर्ज होकर अब बन गया है जीएसटी। चाहे गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की सप्लाई हो, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। और टाइप ऑफ जीएसटी, अब जीएसटी किस तरीके से, कितने तरीके की जीएसटी है, कैसे हम अपने इनवॉइस पे चार्ज करते हैं। मान लीजिए हमारा बिजनेस प्लेस है यूपी में हमारा बिजनेस है और हमने कोई गुड्स या सर्विस सेल्स किया, सप्लाई किया, लखनऊ से कानपुर को हमने सेल किया, तो यहां पर हमने अपने ही स्टेट में सप्लाई किया है। यूपी में हमारा बिजनेस है, हमने यूपी के अंदर ही सप्लाई किया है। तो इस सप्लाई पर जो हम इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों लगेगा। और अगर हमने मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली सप्लाई किया, मतलब हमने अपने स्टेट से बाहर सप्लाई किया, दूसरे स्टेट में सेल किया, तो वहां पर आपका आईजीएसटी लग जाएगा। ओके, इतना बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं जीएसटी सेक्शन 7। अब यहां से हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा। जो सेक्शन 7 है जीएसटी का, यह सप्लाई की बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कब जीएसटी लगेगा? जीएसटी तब लगेगा जब सप्लाई हो, कंसीडरेशन हो, बिजनेस पर्पज हो। जो पूरा सप्लाई का चैप्टर है ये सेक्शन 7 है, और इसको हम कम टाइम में पूरा सेक्शन 7 को समझ लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या समझना होता है। देखिए, सेक्शन 7 क्लोज 1, सॉरी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, क्लोज AA, क्लोज बी, क्लोज सी, इतना चीज हमें समझना है और इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, इसमें क्या बताया गया है। देखो, इस सेक्शन में बताया गया है कि जीएसटी में सप्लाई किसको माना जाएगा, हम कब मानेंगे कि सप्लाई हुआ है। और इसके लिए 3 कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरा हो रहा है तो हम सप्लाई मान लेंगे। कौन बता रहा है? सब सेक्शन 1 क्लोज ए। अब ये 3 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, बार्टर, एक्सचेंज, सेल्स और सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, बिजनेस असेट्स,
लीज और लाइसेंस, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, रेंटल, ये कुछ भी हो इसमें से उसको हम सप्लाई मान लेंगे। पहली कंडीशन ये, इसमें से कुछ भी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, और ये सप्लाई तब मानी जाएगी, लेकिन ये सप्लाई तब मानी जाएगी जब इसको प्रोवाइड करने के बदले कंसीडरेशन मिलता हो और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो। अब सेकंड कंडीशन क्या है? कंसीडरेशन मिल रहा हो। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी मिल रहा हो, कंसीडरेशन ही माना जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई सप्लाई कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो तो बदले में कंसीडरेशन सिर्फ कैश में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बदले में आपको कुछ भी मिल रहा है उसको हम कंसीडरेशन ही मानेंगे। ये बताता है सबसेक्शन 1 क्लोज ए सेकंड कंडीशन में। और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन का मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है कि सप्लायर का बिजनेस या बिजनेस से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। ओके, अगला क्लोज आपका सबसेक्शन 1 का क्लोज सी। सी क्या बोलता है? 3 एक्टिविटी कवर किया गया इसमें। ये 3 एक्टिविटी विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन में हमने सेकंड कंडीशन देखा कि कंसीडरेशन होना चाहिए तो सप्लाई होगा, लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है कि 3 एक्टिविटी को कवर किया गया है, सप्लाई है विदाउट कंसीडरेशन, फिर भी सप्लाई माना जाएगा। भले ही आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है कंसीडरेशन, फिर भी सप्लाई माना जाएगा। वो 3 चीज कौन कौन सी है? पहला, डिस्पोजल, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, यदि आपने आईटीसी क्लेम कर लिया हो इनके परचेज पर। सेकंड, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब जैसे मान लीजिए मेरा एक हेड ऑफिस है यूपी में और हमारी एक ब्रांच ऑफिस है दिल्ली, और मैं अपने स्टॉक को यूपी से अपने ब्रांच ऑफिस दिल्ली को भेज रहा हूं। मतलब एक तरीके से मैं अपना स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं, अपने दूसरे ब्रांच में भेज रहा हूं। हमारी ही ब्रांच है तो क्या हमें कंसीडरेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन इसको भी सप्लाई मान लिया गया है। तो बताया गया है ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन। तीसरा, ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये 3 एक्टिविटी ऐसी है कि आपकी सप्लाई हो रही है लेकिन आपको कोई भी कंसीडरेशन नहीं मिल रहा है, फिर भी सप्लाई माना जाएगा। और साथ में एक ध्यान देना, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये चीजें कहां बताई गई है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझ रहे हैं। अगला आपका क्लोज बी। क्लोज में क्या बताया गया है? इंपोर्ट सर्विसेज। इसमें रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर कंसीडरेशन है। देखिए, हमेशा हम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? सप्लायर के। लेकिन इंपोर्ट सर्विसेज में इसमें रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, और इंपोर्ट सर्विसेज केस में अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है तब भी सप्लाई मानी जाएगी, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अगला अपना क्लोज है डबल ए। ये क्या बात करता है? अगर कोई क्लब, सोसाइटी अदर देन इंडिविजुअल है और क्लब अपने ही मेंबर को कोई गुड्स या सर्विस देता है तो भी सप्लाई मानी जाएगी अगर कंसीडरेशन है तो। इस तरीके से आपका सेक्शन 7 जो सप्लाई की बात करता है, हमने कम टाइम में पूरी चीजों को समझने की कोशिश किया है। आगे हम देखते हैं अगला मेन सेक्शन जो हमारा बात करता है सेक्शन 9, जो बात करता है लेवी ऑफ टैक्स। और ये सेक्शन 9 यहीं से जीएसटी चार्जिंग सेक्शन शुरू होता है। जीएसटी चार्ज होगा टैक्सेबल सप्लाई पर और इसके अंदर
आरसीएम को भी कवर किया गया है। अगली वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे, सेक्शन 9 को समझेंगे। यहां तक बताना आप लोगों को पूरा मैटर क्लियर हुआ। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? नमस्कार, धन्यवाद।